अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा बेसन का हलवा बनाने की बहुत ही यूनिक और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप भी मेरे बताए गए मेजरमेंट्स को फॉलो करेंगे और सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि इस हलवे को हमने किस तरीके से तैयार किया है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन मैंने लिया है। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। आधा कप घी लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं घी अभी हमारा सही से मेल्ट भी नहीं हुआ था। हमने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। बेसन को छान लीजिएगा पहले। आधा कप घी लेना है और 1 कप बेसन। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें लेनी है और इसमें जाएगी सूजी। इसको दानेदार बनाने के लिए 2 टेबल स्पून इसमें सूजी का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो हलवा है बेसन का वो दानेदार और बहुत ही अच्छा सा बनेगा। तो एक साथ ही ये दोनों चीज़ें डालनी है और इनको अब हमने भून लेना है। हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही घी गर्म होना शुरू होगा तो ये हलवा हमारा काफ़ी टाइट होना शुरू हो जाएगा, काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट आज इसका तरीका बता रही हूँ। इतना ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला पहली बार में भी अगर इस हलवे को बना रहे हैं तो आपका ये हलवा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही इसको हीट लगी है तो घी गर्म हुआ है तो देखिए फ़ौरन से जो घी है वो गायब हो गया है और हलवा जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। तो आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है, अगर आप 2 कप बेसन ले गए तो आपने 1 कप उसमें घी का डालना है और 4 चम्मच सूजी के। तो यही आपने मेजरमेंट रखते हुए इसी को फॉलो करते हुए बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपका हलवा बहुत ही मज़े का बनेगा। आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इसको भूनना है। गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करना है वरना आपका जो ये बेसन है ये जल जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आएगी। जो फ्लेवर मिलना चाहिए वो नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पर आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है इस तरीके से। तो देखिए मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पका गई हूँ। यहाँ पर इसको पकाते हुए 4 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं बेसन हमारा भुनना शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अब लूज़ होने लगा है। पहले कितना ज़्यादा टाइट हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घी छोड़ने लगा है इस तरीके से। तो इसको हम तेज़ तेज़ हाथ चलाएंगे, पकाते जाएंगे। जैसे जैसे ये रेड होता जा रहा है नीचे से तो इसका मतलब है कि बेसन हमारा भुनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी। आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन आ चुका है। तो अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर दूध ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1.5 कप मैंने दूध का इसमें शामिल किया है और आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें चीनी मैंने ली है। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 3/4 कप इसमें बिल्कुल सही रहता है। पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच फ्लेवर के लिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ये स्टिकी सा होने लगा है। तो ये इसी तरह का इसका टेक्सचर होता है। तो बस इसको हम लगातार चम्मच चलाते हुए इस तरह मिक्स कर लेंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने काजू और बादाम लिए हैं, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो देखिए नीचे से ये रेड होने लगा है तो इसका मकसद है हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये हलवा खाने में इतना मज़े का लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चने की दाल का हलवा खा लिया हो। बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि कैसा बना आपका हलवा। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ।